Hi, my name is Muhammad Abid from Learning Adda. In today's lesson, you will learn how to use the word unless in English correctly. हिंदी भाषा के अंदर और रोजमर्रा की जुबान के अंदर एक लफ्ज बहुत बार इस्तेमाल होता है। बार बार हम इस लफ्ज को रिपीट करते हैं, बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इस तरीके से दिन भर बोलते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करते तो वो काम नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलते हैं कि अगर आप फास्ट फूड अवॉइड नहीं करते हैं तो आपका वजन कम नहीं हो सकता। अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो आपको सीट नहीं मिल सकती। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम अनलेस लगा करके बना सकते हैं। आइए बनाने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। You can't borrow a book unless you have a library card. यहां पे क्या है? अगर आपके पास लाइब्रेरी कार्ड नहीं है तो आप लाइब्रेरी से किताब नहीं ले सकते। इसको अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलने की कोशिश करें तो हम यूं बोलेंगे कि जब तक आपके पास आईडी कार्ड नहीं है या लाइब्रेरी कार्ड नहीं है, जब तक आप लाइब्रेरी से बुक नहीं ले सकते। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इजीली अनलेस लगा करके इंग्लिश के अंदर बना सकते हैं और स्पोकन इंग्लिश के अंदर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है यू कांट एंटर द क्लब अनलेस यू हैव आईडी। आप जब तक क्लब के अंदर एंट्री नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास वहां की आईडी ना हो। यू कांट एंटर द क्लब अनलेस यू हैव आईडी, यानी आपको क्लब के अंदर एंट्री करने के लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी? आईडी वाली। आपके पास आईडी होना जरूरी है, तभी आप क्लब के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं कि पहले काम को करने के लिए हमारा दूसरा काम होना जरूरी है, यानी क्लब के अंदर एंट्री करने के लिए हमारे पास आईडी कार्ड होना जरूरी है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम अनलेस लगा करके इजीली बना सकते हैं। यू कांट एंटर द क्लब अनलेस यू हैव आईडी। जब तक आपके पास आईडी कार्ड नहीं होता, जब तक आप क्लब के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तीसरा एक और सेंटेंस, यू कांट विजिट इटली अनलेस यू गेट अ वीजा। यू कांट visit Italy unless you have या you get a visa, यानी आप जब तक इटली नहीं जा सकते जब तक कि आपके पास वीजा ना हो। तो यहां पे हम देखेंगे कि इटली जाने के लिए कौन सी शर्त पूरी करना जरूरी है? जब तक कि आपके पास वीजा ना हो। जब आप वीजा ले लेंगे उसके बाद ही आप इटली जा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब कुछ दो इस तरह की नेगेटिव कंडीशन हो कि पहली को पूरी करने के बाद ही दूसरी कंडीशन पूरी हो सकती है, जैसे आपका पेट जब ही कम हो सकता है जब आप फास्ट फूड अवॉइड करेंगे, या हम इसको नेगेटिव तरीके से कुछ ऐसे बना सकते हैं, जब तक आप फास्ट फूड अवॉइड नहीं करते जब तक आप अपना पेट कम नहीं कर सकते। अब यहां पर हम एक्सरसाइज के जरिए इसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आज के बाद आप इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने में हेजिटेशन महसूस नहीं करेंगे। अब कोशिश करते हैं, खालिद कांट गो आउट। यहां पे सेंटेंस है फिनिश होमवर्क। अब यहां पे वो कहना ये चाह रहा है कि खालिद बाहर नहीं जा सकता जब तक कि वो अपना होमवर्क पूरा ना कर ले, यानी खालिद के बाहर जाने के लिए कंडीशन ये है कि वो अपना होमवर्क पूरा नहीं कर ले जब तक वो बाहर नहीं जा सकता। तो इस तरह के सेंटेंस हम कैसे बोलते हैं? Unless he finishes homework, जब तक वो काम पूरा नहीं कर लेता, होमवर्क पूरा नहीं कर लेता, जब तक वो बाहर नहीं जा सकता। इसी तरीके से खालिद can't go out unless he cleans room, जब तक खालिद कमरा साफ नहीं कर देता या कमरे की सफाई नहीं कर लेता, जब तक खालिद बाहर नहीं जा सकता। इसी तरीके से नेक्स्ट, खालिद can't go out टेक अ शावर, मतलब खालिद बाहर नहीं जा सकता जब तक कि वो शावर ना ले ले या नहा ना ले। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? अनलेस। क्या लगाएंगे? अनलेस। अनलेस ही, अनलेस
ही। यहाँ पे ही हमने क्यों लगाया, क्योंकि खालिद का जो प्रोनाउन है, खालिद सिंगुलर नाउन है और खालिद का प्रोनाउन क्या आएगा, ही, इसलिए हमने लगाया ही, अनलेस ही टेक अ शावर। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, आई कांट इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश के अंदर सुधार नहीं कर सकता। जैसे हम रोज भी बोलते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, जब तक आप लोगों से बात नहीं करते, जब तक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती। इसी तरह के सेंटेंस यहाँ पे, आई कांट इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश के अंदर सुधार नहीं कर सकता, अनलेस, जब तक के, आई रीड मोर बुक्स, जब तक के मैं और कुछ किताबें नहीं पढ़ लेता। मैं अपनी इंग्लिश जब तक नहीं सुधार सकता, या मेरी इंग्लिश जब तक नहीं सुधर सकती, जब तक इंप्रूव नहीं हो सकती, जब तक के मैं और कुछ किताबें और नहीं पढ़ लेता। इसी तरीके से आई कांट इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश बेहतर नहीं कर सकता, अपनी इंग्लिश के अंदर सुधार नहीं कर सकता, अनलेस आई वॉच मोर इंग्लिश वीडियो लेसन, जब तक कि मैं और कुछ इंग्लिश की वीडियो क्लासेस नहीं ले लेता, जब तक मेरी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब दो नेगेटिव कंडीशन हो, यानी एक काम को करे बगैर आप दूसरा काम नहीं कर सकते, तो उस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में अनलेस के जरिए बनाते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बार यूज होते हैं। अगर आप इसका सही तरीके से यूज समझ जाते हैं तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपनी रोजाना की जिंदगी में बोल सकते हैं। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यू कांट बोरो अ बुक अनलेस यू हैव लाइब्रेरी कार्ड, जब तक आप लाइब्रेरी कार्ड नहीं रखते, जब तक आपको किताब नहीं मिल सकती। You can't enter the club unless you have ID, जब तक आपके पास ID नहीं होगी, जब तक आप क्लब के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस, you can't visit Italy unless you get a visa, जब तक आपको वीजा नहीं मिल जाता, जब तक आप इटली नहीं जा सकते। यानी इटली जाने के लिए शर्त यह है कि आप वीजा रखें, आपके पास वीजा हो। इसी तरीके से खालिद कांट गो आउट अनलेस ही फिनिशेस होमवर्क, खालिद बाहर नहीं जा सकता जब तक कि वो अपना काम पूरा नहीं कर लेता। यानी खालिद के बाहर जाने के लिए शर्त ये है कि वो अपना होमवर्क पूरा करे। इसी तरीके से अगला, खालिद कांट गो आउट अनलेस ही क्लीन्स रूम, जब तक खालिद कमरा साफ नहीं कर लेता, जब तक खालिद बाहर नहीं जा सकता। नेक्स्ट सेंटेंस, खालिद कांट गो आउट अनलेस ही टेक अ शावर, जब तक खालिद शावर नहीं ले लेता, जब तक वो नहा नहीं लेता, जब तक वो बाहर नहीं जा सकता। इसी तरीके से, आई कांट इम्प्रूव माई इंग्लिश अनलेस आई रीड मोर बुक्स, जब तक मैं और कुछ किताबें नहीं पढ़ लेता, जब तक मेरी इंग्लिश इंप्रूव बेहतर नहीं हो सकती। I can't improve my English unless I watch more English video lesson, जब तक मैं और कुछ इंग्लिश वीडियो लेसन नहीं देख लेता, जब तक मेरी इंग्लिश बेहतर नहीं हो सकती।